Hey guys, I'm Garima. In this video, I'm going to tell you about LGBTIQ community. So firstly हम लोग जान लेते हैं कि LGBTIQ community एक्चुअली है क्या। मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि दो तरीके के जेंडर्स होते हैं, मेल और फीमेल, बट ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। तो मेल कम्युनिटी और फीमेल कम्युनिटी के भी अलावा ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो मेल और फीमेल से अलग हैं और जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता, और जिसको पता है वो भी इस चीज़ को शेयर नहीं करते। इस टॉपिक पे बात करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स। मोस्टली इसी एज में हमारे अंदर मेंटली और फिजिकली दोनों ही चेंजेस आते हैं और इसी एज में हम लोगों से अट्रैक्ट भी होते हैं। और जब वो टीनेजर्स खुद को नॉर्मल ना पाकर डिफरेंट पाते हैं, अंदर कुछ और ही फीलिंग्स होती हैं, वो खुद को ही गलत समझते हैं और लोगों को बताने से भी डरते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर से खुश भी नहीं रह पाते। इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे ही लोगों के सपोर्ट में LGBTIQ कम्युनिटी को बनाया गया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। LGBTIQ, इसमें L और G का मतलब होता है लेस्बियन और गे। सो फर्स्टली बात कर लेते हैं लेस्बियंस की। सो हमें जनरली पता होता है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, बट लेस्बियंस के केस में ये होता है एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है। बाकी वो बिल्कुल एक लड़की की तरह ही होती है, फिजिकली बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होती है, वो एक लड़की ही होती है। जो एक मेंटल लेवल पे है उसका जो अट्रैक्शन है वो लड़कियों से ही होता है। अब बात करते हैं गे की। सो इसमें बस इतना डिफरेंट होता है, इसमें जो लड़के होते हैं वो दूसरे लड़कों से अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि लेस्बियंस में कोई लड़की दूसरी लड़की से अट्रैक्ट हो रही थी, ऐसे ही इसमें लड़की लड़के से अट्रैक्ट होती हैं। बाकी ये फिजिकली बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, बट मेंटल लेवल पे इनका जो अट्रैक्शन होता है वो लड़कों से ही होता है। नेक्स्ट है बी फॉर बायसेक्सुअल। सो जो बायसेक्सुअल्स होते हैं वो दोनों ही जेंडर्स मतलब मेल और फीमेल दोनों से अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर कोई लड़का है तो वो फीमेल और मेल दोनों से अट्रैक्ट हो सकता है, कोई लड़की है तो वाइस वर्सा हो सकता है। सो इनमें काफ़ी हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ये अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो गए तो वो काफ़ी सही रहता है। बाकी ये लोग भी मेल हो या फीमेल दोनों इधर नॉर्मल रहते हैं, फिजिकली इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। मेंटल लेवल पर जिनका अट्रैक्शन है वो दोनों से हो सकता है। नेक्स्ट है टी मतलब ट्रांसजेंडर। सो इनके केस में क्या होता है कि जब ये इनका बर्थ होता है, इनका जेंडर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, अपने टीनेज में आते हैं, इनको अपने अंदर कुछ चेंजेस फील होते हैं और ये अपनी ही बॉडी में ट्रैप्ड फील करते हैं। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, पहला है ट्रांस मैन और दूसरा है ट्रांस वुमन। तो ट्रांसजेंडर के अंदर जो ट्रांस मैन होते हैं उनका जब बर्थ हुआ होता है तो उनका जो जेंडर होता है वो फीमेल का होता है और वो अपनी टीनेज में आते हैं तो वो खुद को एक वुमन के तौर पे रखना पसंद करते हैं। वो मेंटली ट्रैप्ड फील करते हैं। वो ट्रैप्ड इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी होती है बाहर से एक मेल की तरह होती है और वो लोग खुद को फीमेल्स की तरह रखना पसंद करते हैं। सेम ऐसा ही जो ट्रांस वुमन होती है उसका जब बर्थ होता है तो वो बिल्कुल एक मेल की तरह होता है, आगे चलकर वो खुद को एक मेल की तरह रखना पसंद करती है। बट क्योंकि जो ट्रांस मैन है और वुमन है फिजिकली फीमेल और मेल है, उनकी जो बॉडी होती है वो उनके हिसाब से ही होती है, बट वो अपनी बॉडी को अपोजिट जेंडर की तरह रखना पसंद करते हैं। और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, तो इसी वजह से कभी कभी इनमें जो ट्रांस मैन होते हैं उनके अंदर वुमेन्स की क्वालिटी नॉर्मली आने भी लगती है। अब बात करते हैं आई की। सो आई मतलब होता है इंटरसेक्स। कई लोग इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, हालांकि जो ट्रांसजेंडर है तो मेल या फीमेल, वो मेंटली खुद को अपोजिट जेंडर का मानता है। जो इंटरसेक्स होता है वो एक थर्ड जेंडर होता है, वो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल, क्योंकि जब इनका बर्थ होता है कि फिजिकली बाकी जो बच्चे होते हैं उनसे अलग होते हैं। इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना तो मेल के होते हैं और ना ही फीमेल, और या तो इनमें दोनों के ही ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और इसी वजह से कई बार जो इंटरसेक्स कम्युनिटी के लोग होते हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल साथ में वो मेल की भी प्यूबर्टी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी शो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो कभी भी खुद को ना तो मेल और ना ही फीमेल डिफाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को थर्ड जेंडर भी कहा गया है। बट अगर किसी को बस इतना पता है कि वो डिफरेंट, उसे ये नहीं पता है कि इंटरसेक्स एक्चुअली थर्ड जेंडर होता है, तो खुद को एक मेल या फीमेल के रूप में तो डिफाइन करे, तो उस वे में ये किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी इंटरसेक्स से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी फीमेल से अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी मेल से अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये मेंटली नॉर्मल होते हैं, क्योंकि इनमें जो है फिजिकली चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है क्यू फॉर क्वेयर। जो पूरी LGBTIQ कम्युनिटी है सबको हम लोग एक साथ मिला के बोलते हैं क्वेयर। एंड ऑल्सो दुनिया में ऐसी बहुत सारी रेयर चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, तो सारे लोगों के लिए जो LGBTIQ कम्युनिटी है वो बनाई गई है, तो हम लोग क्वेयर कम्युनिटी भी बोलते हैं। अगेन एक बार जान लेते हैं कि L मतलब लेस्बियन, जिसमें एक फीमेल दूसरी फीमेल से अट्रैक्ट हो, बट वो एक नॉर्मल फीमेल ही होती है, तो उनका जो अट्रैक्शन है वो एक फीमेल से होता है।
वहीं दूसरी तरफ जो गे होते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल मेल ही होते हैं, बट उनका जो अट्रैक्शन है वो दूसरे मेल से होता है। एंड जो नेक्स्ट बाइसेक्सुअल होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल मेल या फीमेल हो सकते हैं, उनका जो अट्रैक्शन है वो दोनों ही जेंडर्स के प्रति हो सकता है। ट्रांसजेंडर जो कि मेल या फीमेल ही होते हैं, वो खुद को अपोजिट जेंडर का मानते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनमें क्वालिटीज़ भी दूसरे जेंडर के आने लग जाती है। नेक्स्ट है इंटरसेक्स। ये लोग थर्ड जेंडर के माने जाते हैं क्योंकि फिजिकली जो इन लोगों के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो मेल या फीमेल से डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से ये लोग कभी समझ नहीं पाते हैं कि लोग मेल है या फीमेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल्सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। प्लीज़ हिट द लाइक बटन अगर आप भी LGBTIQ कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी हमारी तरह ही नॉर्मल है। जैसे हमें अधिकार सोसाइटी में हर चीज़ का, वैसे ही इनको भी होना चाहिए। और अगर आप इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इनको बुली भी मत करिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, लॉट्स ऑफ लव।